असंततेश्च व्यतिकरः असंततेश्च अव्यतिकरः। सूत्र आरंभ होता है पूर्व पक्षी ये शंका होते ठीक है, अनुज्ञा और परिहार, विधि और निषेध स्वीकार है, देह विशेष का योग से व्यवस्था बन जाएगी। एक में अद्वितीय आत्मा का भी सोपाधिक देह विशेष का योग के कारण से विधि और निषेध भले ही होगा, लेकिन जो कर्मफल संबंध है एक आत्मा को स्वीकार करने पर संकीर्ण हो जाएगा। एक में अद्वितीय आत्मा है, कर्मफल संबंध आत्मा को आत्मा ही भोक्ता मानता है ना पूर्व पक्ष, वो एक ही भोक्ता है। सकल उपाधियों में होने वाले सकल कर्मों के फल भोक्ता एक हो जाएगा। फिर सब इसको कहते हैं संकीर्णता, सांकरी दोष आ जाएगा। किसी उपाधि ने किया भोगेंगे हम, किसी और उपाधि ने किया उसको भी हम ही भोगेंगे। सकल उपाधियों में होता हुआ सकल कर्मों का फल भोगता हम ही हो जाएंगे कि मैं अद्वितीय आत्मा मानोगे तो ये आपत्ति है। तब सिद्धांति कहता है न अव्यतिकरः, व्यतिकरा मैंने संकरः न भवति, अव्यतिकर न सांकर्यम भवति। कस्मात् कारणात् असंतते है, क्योंकि एक आत्मा हम भले कहते हैं लेकिन सकलोपाधियों के साथ उसका एक कालावच्छेदन संबंध नहीं है। प्रत्येक उपाधि में वो अपना अपना प्रतिबिंब अलग अलग है। वो प्रतिबिंब भोगता है, बिंब भोगता नहीं। इसलिए जैसे सूर्य का प्रतिबिंब 1000 घड़ों में रखा पानियों में प्रतिबिंब पड़ रहा हो, एक घड़ा को हिला देने मात्र से ऐसा नहीं होता कि सभी घड़ों में लहर होने लग जाए है? जो प्रतिबिंब आज तक सूर्य में लहर दिखता है वो जिस घड़े को आपने हिलाया है, जिस घड़े का जल में लहर आ गया उसके प्रतिबिंब में भी लहर दिखेगा। यानी कि एक में आने में से सकल घड़ों में पड़ा हुआ सभी प्रतिबिंबों में लहर हो जाएगा क्या? नहीं होता। यथा उसी प्रकार यहां पर भी है। प्रत्येक उपाधि संबंध के कारण से प्रत्येक उपाधि में प्रतिबिंबात्मक जो चैतन्य है, आभास चैतन्य, जो बुद्धिवचिन चैतन्य है, उसी में भोक्तृत्व है। शुद्ध आत्मा भोक्तृत्व, एक आत्मा जो था उसमें भोक्तृत्व नहीं है। ऐसा बिंबात्मक सूर्य में कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जब प्रतिबिंबात्मक सूर्य में ही सब कुछ हो रहा है। उसी प्रकार यहां पर भी समझना है असंतते, और वह प्रतिबिंब सकल घट में एक नहीं है, अलग अलग है। अतएव जो कोई दिक्कत नहीं है व्यवस्था देने में, असंतते है। तो वही है कि कालतः देशतः प्रत्येक उपाधि के साथ एक आत्मा का सदा संबंध नहीं होता। एक उपाधि में एक आत्मा का संबंध रहेगा, वही प्रतिबिंबात्मक आत्मा का, बिंबात्मक विशुद्ध का नहीं। स्याताम नाम अनुग्रह परिहारो, अनुज्ञा परिहारो, नामानुज्ञा, हम दीर्घ में जा रहे थे, नाम अनुज्ञा, दीर्घ नहीं है यहाँ, उसको दीर्घ करना पड़ेगा। स्याताम नामानुज्ञा, नाम अनुज्ञा परिहारो, विधि और परिहार ये दोनों होवे। एकस्याप्यात्मनो देह विशेष योगा, एक ही आत्मा के प्रति देह विशेष का योग के आधार पर विधि और निषेध की व्यवस्था आपने जो दिया वह हम भले ही मान लेंगे, लेकिन यस्तु अयम कर्मफल संबंध सच एकात्म्याभिगमे वितिकीरियेत स्वाम्येकत्वात् इति चेत नैत देवम। लेकिन यह जो कर्मफल संबंध है वह एकात्मवाद में सबसे बड़ा आपत्ति यह होगा, स्वामी एक हो गया, भोक्ता एक हो गया, सकलोपाधियों के द्वारा उत्पन्न कर्मफल का संबंध उस एक भोक्ता के साथ हो जाएगा। यह महासांकर्य दोष हो गया यहाँ। इस चेत नहीं तो देवा कहते ऐसा मत सोचो। क्यों? ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि असंतते है। नहीं कर्तृभोक्तुश्च आत्मन संतते सर्व शरीर ही संबंधोस्ति। कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जो आत्मा, केवल आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। जो कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जो आत्मा है, बुद्धि विचिन चैतन्य है,
तो बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य, बुद्धि आभासित जो चैतन्य है, बुद्धि उच्छेद से अवचिन्न जो चैतन्य है, ये तीन ही वाद है। आभासवाद है, अवच्छेदवाद है, प्रतिबिंबवाद है। तीनों में से किसी भी वाद के अनुसार से भी वह कर्तृत्व और बुद्धि विशेष जो आत्मा है, सर्वै शरीर ही संतता नहीं संबंधो अस्ति, सभी शरीरों के साथ एक साथ संबंध नहीं होता, एक कालावचन संबंध नहीं होता, एक देशावच्छेदन संबंध नहीं हो सकता। उपाधि तंत्रो ही जीव इत्युक्तम, पूर्व में हम बता चुके हैं कर्तृत्व जो चैतन्य आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है, वो उपाध्यधीन है। उपाध्य संतानाच नास्त जीव संतान, और उपाधि, सारी उपाधि एक साथ आपको प्राप्त होता ही नहीं है। एक बार एक ही उपाधि से आप संबद्ध होंगे ना, सकलोपाधियों के साथ या अनेकों उपाधियों के साथ आपका संबंध नहीं होता। अब जो वर्तमान शरीर है बस इसी के साथ आपका संबंध है। आपका जो कुत्ता बिल्ली अन्य उपाधियों के साथ अहम भाव नहीं है। कोई नहीं अपने आप को पाल रहा है कुत्ता का, तो मैं कुत्ता नहीं बोलेगा कभी, मेरा कुत्ता कहेगा ना, तो यही कहेगा ये मेरा कुत्ता है। तो इसीलिए सकल शरीरों के साथ अन्य एक शरीरों के साथ संबंध मान रहा है वो, लेकिन वो अहंता के साथ, अभिमान के साथ, कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जो संबंध है वह संबंध सकल शरीरों के साथ उसका नहीं होता। एक कालावच्छेदेन, एक देशावच्छेदेन, एक ही शरीर के साथ उसका संबंध होगा। इसलिए कहते हैं उपाधि असंतानात् जीवस्यापि संतानो नास्ति, जीव संतानोपि नास्ति। क्योंकि यह कहा जा चुका है कि भाई जीव उपाधि के अधीन है और उपाधि अनेक एक साथ आपको उपलब्ध नहीं होता, अतः जीव भी अनेक उपाधि संबद्ध होता ही नहीं है। ततश्च कर्म व्यतिकर फल व्यतिरिको वा न भविष्यति, इसे कर्म की सांकरता भी नहीं, फल की सांकरता दोष भी नहीं आता है। उपाधि भेदात, उपाध्य चैतन्य का भी भेद हो गया। विशुद्ध जो एक में अद्वितीय चैतन्य में उपाधि की वजह से वह एक में अद्वितीय चैतन्य में भी अनेकत्व आ गया है। वो अनेक जो जीवात्मा है उनके प्रत्येक अपना अपना अलग अलग उपाधि हैं, अलग अलग उपाधि के मुताबिक वो अपना अपना कर्म और कर्म फल भोग करते रहेंगे, अतः कहीं भी सांकर दोष नहीं आ सकता। कहते ये कैसा हो जाएगा, हर एक उपाधि में आत्मा अलग अलग कैसे हो जाएगा, एक आत्मा है वो अलग अलग कैसे हो जाएगा। कहते आभास एवच, सूर्य प्रतिबिंब का दृष्टांत पहले उठाएंगे। प्रतिबिंबवाद और आभास दोनों इकट्ठे हुए। आभास एवच चा माने और, आभास एव जीवात्मा वास्तव परमात्मा का आभास ही है, अतः कर्म तो कर्म फल का सांकृत दोष ही नहीं आ सकता। आभास एवच एष जीव परस्यात्मनः जल सूर्य का अधिवत प्रतिपत्तव्य, आ गया ना। जल सूर्य का आदि के समान, जल में प्रतिबिंबित जो सूर्य उसको जल सूर्य को कहते हैं, उसके समान समझनी चाहिए कि परमात्मा का यह जो जीव है वो आभास मात्र ही है, न सैव साक्षात। साक्षात ब्रह्म ही जीव नहीं हो सकता। साक्षात सूर्य ही जल में आ जाए ऐसा होता नहीं। सूर्य का प्रतिबिंब जो जल में पड़ रहा है वो प्रतिबिंब है, वह आभास मात्र ही है सूर्य का उस जल में, यानी कि सूर्य ही जल में आके बैठ गया, ऐसा तो कभी होता नहीं। सूर्य साक्षात जल आदि में आकर प्रतिबिंब रूप को धारण कर ले ऐसा नहीं होता, किंतु दूर में स्थित अपने स्वरूप में स्थित रह रहा है सूर्य, फिर भी यहाँ उसका प्रतीकात्मक रूपेण या दूसरी चीजों में अनुभव में आता है। उसी प्रकार यहाँ समझना, इसलिए कहते न सएव साक्षात नापि वस्तुअंतरम, लेकिन ये भी मत समझे को कोई वस्तुअंतर है, अभी वस्तुअंतर भी नहीं है, वही है और वही नहीं भी है, विचित्रता यही है। लेकिन दूसरा भी नहीं है। कैसे? जैसे आप मान लो सूर्य में जो सूर्य जो दिख रहा है जल में, उसको आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? छू भी सकते हैं आप, और उसको देख भी नहीं सकते। पास में जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, और इसके पास भी जाओगे कि उसको लेके घूम भी रहे हैं आप, कुछ नहीं होता आपको। तो वही ये होता तो आपको जला देता कि नहीं जला देता। इसलिए वही यह है ये भी नहीं कह सकते आप, उससे अत्यंत भिन्न ये भी नहीं कर सकते,
कि वो ना होगा तो ये नहीं रहेगा। फिर रात्र में भी क्यों सूर्य नहीं दिखता है जल में? उसके बिना ये नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं कह सकते, वस्तुंतर है ये भी नहीं कह सकते। अर्थ क्रियाकारित्व को देखता हुआ वही यह है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बिना ये नहीं हो सकता, इसलिए कहना पड़ता वही है ये। इन उपाधिवशात अर्थ क्रियाकारित्व फर्क पड़ गया, इसलिए कहा जाएगा वही यह है। फिर भी वस्तुअंतर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बिना वो रहता नहीं। फिर भी भेद कहां से आया अर्थ क्रियाकारित्व में? तो उपाधिवशात आ गया। आकाश रूपी उपाधि में भाषित होता हुआ सूर्य और घट से जल में भाषित होता हुआ सूर्य में उपाधिकृत भेद की वजह से अर्थ क्रियाकारित्व में अंतर हो गया। इसे कहते हैं न सएव साक्षात ना भी वस्तुअंतरम अतश्च यथा नैकस्मिन् जल सूर्य के कंपमान जल सूर्य कांतरम कंपते। इसलिए एक जल सूर्य का कंपने मात्र से दूसरा जल सूर्य का कंपन नहीं होता। एवं नैकस्मिन् जीव कर्मफल संबंधी जीवांतर से तत्संबंध से, इसी प्रकार से एक जीव अपने कर्मफल संबंध करने मात्र से उसी कर्मफल के साथ दूसरे जीव का संबंध नहीं हो सकता। जीव अनेक सिद्ध हो गया। हाँ यही है, अनेक उपाधि है, पहले बोल चुके हैं, हमें क्या दिक्कत है उसमें? सांख्य को मत करने, सांख्य में भी बोलते जीव अनेक बोलते हैं, लेकिन वो तो वास्तविक औपाधिक थोड़ी अलग बोल रहा है, वो तो वास्तविक अनंत पुरुष है, वहां तो पारमार्थिक है। यहाँ पारमार्थिक अनेक पुरुष हम नहीं मान रहे हैं, औपाधिक के अनेक पुरुष मान रहे, कोई आपत्ति नहीं है। इसे जल सूर्य का दृष्टांत दिया ना, एवं अपनी अव्यतिकर वह कर्मफल, ऐसा मानने पर जो सांकर्य दोष जो दिया था अपने कर्म के और फल के, वो दोनों दोष अपने अस्वतः समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात, वो आभास के कारण से जो अनेक जीव दिख रहे वो आविद्यकृतत्वात् अविद्याकृतत्वात्, आभास से च अविद्याकृतत्वात् तद आश्रय संसार से आप अविद्याकृतत्व उपपत्ति। आगे ना, वो जो आभास है उपाधि कहां से आ गई? एक में द्वितीय आत्मा जब है तो कहते वो तो अविद्या के कारण से प्रत्युपस्थापित है उपाधि। अतः उपाधि के कारण से जीव और जीव के कारण से संसार, वो भी उपाधि में ही रहेगा, इसीलिए और कहां जाएगा? संसार कहां रहेगा? उपाधि में ही रहेगा। सब कुछ बुद्धि में ही है, बुद्धि से बाहर कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं आभास च अविद्याकृतत्वात् तद आश्रय संसार से अविद्याकृतत्व बुद्धि है, इसलिए वह अविद्याकृत मानना ही पड़ेगा। आभास अविद्याकृत होने से उसके आभास के आश्रित जो संसार है वो संसार को भी अविद्याकृति मानना पड़ेगा। ये शांतु, अब अन्य सबको लाएंगे। तद विदासेन च पारमार्थिक ब्रह्मात्म भाव से उपदेश उपत्ति, इसलिए उस अविद्या का विदास करके निराकरण करता हुआ, बाध करता हुआ, तो पारमार्थिक जीव ब्रह्म एकत्व का जो प्रतिपादन करना वो उपपन्न हो गया। उपाधि, उपाधि का कारण और उपाधि जन्य जो संसार, उपाधि का कारण कौन था? विद्या, और उसी उपाधि से जन्य हो गया संसार। ये सारी चीज का बाद हो जाएगा। क्यों? अविद्या का बाद होगा तो सब बाधित हो गए। अविद्या से उपाधि उपस्थापित हुआ, उस उपाधि में प्रतिबिंब पड़ने से उसको संसार प्राप्त हुआ। जब अविद्या ही नहीं रह जाएगा तो तत्कारी वो तो उपाधि नहीं रहेगा, उपाधि नहीं रहता तो आभास नहीं रहेगी, आभास नहीं रहता तो संसार ही नहीं रहेगा। इसलिए अविद्या के बाधित होने से पारमार्थिक जो ब्रह्मात्म भाव है वह उपदेश उपपन्न हो जाता है, युक्त युक्त सिद्ध हो जाता है। और वही जो दूसरे लोग हैं सांख्य वैशेषिक आदि, उनके मत में यह बात सिद्ध नहीं हो सकता। उनके यहाँ वास्तविक भेद मानते हैं, अतएव उनके मत में क्यों नहीं होगा वही समझा रहे। ये शांत मते बहव आत्मना तेज सर्वे सर्वगता तेषामेव येष व्यतिकर प्राप्त, उल्टा वह हमारे ऊपर सांकर दोष जो दे रहे थे, यह सांकर दोष उनके ऊपर ही बैठेगा। उनके सर पर कैसे चला जाएगा सांकर दोष? इसलिए जाता है उनके यहाँ बहुत आत्माएं हैं,
और उपाधि से परिचिन नहीं है, वो सब विभू है ना। हमारे तो मम वांश जीवन हो गया, अंश वांश मान लिया ना उपाधि वशात। उनके तो उपाधि वशात अंश वांश नहीं है, वो तो सदा व्यापक ही है। आपकी आत्मा व्यापक है, हमारे भी आत्मा व्यापक है, सभी की आत्मा सभी जगह रहेगा। इसीलिए अच्छा, सभी की आत्मा जब सभी जगह रहेगा तो सभी उपाधियों से संबंध हो जाएगा ना, सभी उपाधियों के साथ संबंध हो जाएगा आपकी आत्मा का। फिर तो भाई सभी उपाधियों में होने वाला कर्म और कर्मफल भोग तो आप ही को करना पड़ जाएगा। तो सांकर दोष आप में है कि हमारे में आ रहा है, ध्यान में आ गया ना। इसलिए कहते देखो, जिनके मत बहुत आत्मा माना जाता है, बहुत आत्मा मानने में कोई दोष नहीं है, हम भी बहुत मानते हैं, लेकिन उपाधि की मान रहे हैं। इसे कहते हैं मानना इतना ही नहीं, तेज सर्वे सर्वगता। समस्या ये उनके मत में बहुत आत्मा है, ये आपत्ति हम में नहीं देना चाह रहे, लेकिन बहुत आत्मा मान करके साथ में उन्होंने ये जो जोड़ दिया, वे सभी के सभी व्यापक है, सर्वगत है। इसीलिए तेषामेव एष व्यतिकर प्राप्त होती, इसलिए उनके ही मत में यह सांकर दोष प्राप्त होता है, हमारे मत में नहीं हो सकता। कथम, उनके मत में कैसे हो जाता है ऐसे मानने पर? कहते सुनो, बहव विभवश्च आत्मनः चैतन्य मात्र स्वरूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च। सांख्य मत सबसे पहले उनके मत में बहुत है और सभी के सभी विभु है। वो आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूप है, निर्गुण है, निरतिशय है, ये सब उनका लक्षण है। और उसको भोग कौन देगा? कहां से आएगा भोग? उसको जो निर्गुण है, निरतिशय है, सर्वनिरपेक्ष है, उसको भोग और अपवर्ग क्यों? तदर्थंच साधारणम प्रदानम तन्निमित्तैषां भोगापवर्ग सिद्धिरिति सांख्या। तदर्थम, उस पुरुष के लिए ही एक साधारण प्रधान माना उन्होंने, और उसको माना जड़, फिर भी उसे कर्तृत्व माना, उसे तीन सत्व स्तंभ की साम्य अवस्था माना। उससे क्या होगा? तन्निमित्ता भोगापवर्ग सिद्धिर ऐशाम पुरुषाणाम, वही प्रधान निमित्तक भोग और अपवर्ग की सिद्धि होती है इन पुरुषों को, सकल जीवों को, ऐसा उन्होंने माना। इति सांख्या। ये तो उनके मत बता दिया। अब उनके मत और दोष कैसे आता है ऐसे मानने वालों का? सती बहुत्वे विभुत्वे च, यदि बहुत है और बहुत है तो विभू भी सभी के सभी हैं, तो घट कुड्यादि समाना द्रव्यमात्र स्वरूपा स्वतो अचेतना आत्मान तदुपकरणानि च अणूनि मनांसी अचेतनानि तत्र आत्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगात नव इच्छादि वैशेषिकात्व गुणा उत्पद्यन्ते। थोड़ा अंतर करते हैं, पूरा खंडन बाद में करेंगे, पहले सांख्य का हुआ। सांख्य से फर्क क्या है वैशेषिक और नैयायिकों में, वो बता रहे। पहले सती बहुत्व विभुत्व च, उनका कहना है बहुत और विभुत्व मानने पर घट कुड्यादि समाना बहुत भी है। नैयायिकों के वैशेषिकों मत में आत्मा बहुत भी है, विभू भी है, आत्मा होते हुए भी वो घट कुड्यादि के समान जड़ है, चैतन्य। इतना फर्क हुआ ना उनमें और इनमें। उनके यहाँ बहुत है, विभू है, चेतन स्वरूपा है, और उनके यहाँ निर्गुण है, इनके यहाँ सगुण है। वहां वो निरपेक्षता ये सापेक्ष है, मन सापेक्ष, मन संयोग की सापेक्षता चेतनता के लिए। बेचारा जड़ है ना, वो जड़ आत्मा में चेतनता लाने के लिए मन संयोग की अपेक्षा है। वो उनके यहाँ वो तीन बात जो है ठीक विरुद्ध ये लोग मानते हैं। उन्होंने चैतन्य रूप माना, ये गढ़ कुड्यादि समाना द्रव्य मात्र स्वरूपा स्वतो अचेतना, द्रव्य घट कुड्य आदि के समान केवल द्रव्य, ये केवल द्रव्य होने के नाते स्वतः अपने आप में ये अचेतन है। वो चेतन कहा, इन्होंने अचेतन। और दूसरा उनका कहना है आत्मा जो है वो लोग कहते हैं निर्गुण है और निरपेक्ष है, इनके यहाँ सापेक्ष है। इनके यहाँ क्या करता है आत्मा? आत्मानः आत्मानः बहुवचन आत्मानः तदुपकरणानि च अणुनि मनांसी अचेतनानि, आत्मा को उसके उपकरण भूता अणु परिमाण वाले मन की अपेक्षा है काम धंधा करने के लिए। और उसे क्या करता है उपकरण को लेकर के? तत्र आत्मद्रव्याणाम मनोद्रव्याणाम च संयोगात, आत्मद्रव्य और मन रूपी द्रव्य, मन रूपी द्रव्य भी जड़
विचित्रता देखिए, जड़ से जड़ संयुक्त हो गया, एक अणु परिमाण वाला फिर उप परिमाण वाला आपस में संयुक्त हो गया, तो इच्छादियो नव वैशेषिकात्म गुणा उत्पद्यन्ते। इच्छादि नवेच्छादयो नव इच्छादयो वैशेषिका आत्मगुण आत्म में उत्पन्न विशेष गुण होते हैं, ऐसे उन लोगों की मान्यता है। तेच अव्यतिरिक्त प्रत्येकम आत्मसु समवयंती। और विचित्रता यह है वे सारे के सारे अव्यतिरेकेण अलग ना होते, पृथक पृथक नहीं, ये पूरे के पूरे नवगुण आपके प्रत्येक की आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। प्रत्येकम आत्मसु समवयंती, आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। संसार, ऐसा होने का नाम ही संसार वो मानते हैं। और तेषाम नवानाम आत्मगुणानाम अत्यंत अनुत्पादो मोक्ष कारणाद। और उनके उन 9 गुणों आत्मस्थ जो गुणों का आत्यंतिक अनुत्पत्ति होने का नाम ही मोक्ष है, ऐसे कारणाद कहते हैं। दोनों का अंतर दिखा दे, लेकिन दोनों का मूल क्या है? मत में एक बात समान है, बहुत आत्मा है और औपाधिक भेद नहीं, वास्तविक बहुत आत्मा है, पारमार्थिक बहुत आत्मा है और सब के सब विभू है। बस ये 2 पॉइंट दोनों का बराबर है। इसी के आधार पर दोष आता है। ऐसे मानने पर ही उनके मत में सांकर्य दोष आ जाएगा। कैसे? तत्र सांख्यानाम तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनां सन्निधानादि अविशेषाच्च एकस्य सुख दुःख संबंधे सर्वेषां सुख दुःख संबंध प्राप्नोति। तत्र सांख्यानाम तावत्, सांख्यों के मत में चैतन्य स्वरूप उनकी यहाँ सारी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष है सब चैतन्य स्वरूपत्वा सर्वात्मनाम सन्निधानादि अविशेषात्। उनके जो इतना हेतु क्या है? सन्निधानात् हेतु देते ना, सन्निधि मात्र से उपकार कर देता है और बुद्धि काम करने लग जाती है और भोग देने लगती है। ऐसे मानते हो आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, सारी की आत्मा सन्निधि है ही है। सन्निधान आदि जो है, जो हेतु देते हो वो अविशेष है, सर्वसामान्य है। इसे एकस्य सुख दुख का संबंध है। इसे एक आत्मा सुख दुख का संबंध हो जाए तो सर्वेशाम सुख दुख का संबंध प्राप्त होती। क्योंकि सारी आत्मा जहां मान लीजिए आपकी बुद्धि भले परिच्छिन्न हो, वो मन को कहती, ये बुद्धि को कहती, तो अंतर कर दिया नहीं है, एक मन का संयोग माना और ये बुद्धि ने संयोग करके उसको भोग दे दिया। और कितना ही है। और इनके बुद्धि कार्य होने से छोटा सा परिच्छिन्न वस्तु है, उनके मन एक अणु परिमाण वाला है या नहीं। लेकिन वह मन जो आपका अपना मन आप बोल रहे हो, उनका मन है, उनका मन है, उनका मन है, जिनकी भी मन है, जितनी भी बुद्धियां हैं, वो जहां भी होंगे वहां सभी की आत्मा है या नहीं? कि सभी की आत्मा व्यापक आपने जब मान लिया तो सभी की आत्मा सभी जगह है। से जहां आपका मन रहेगा, आपकी आत्मा का उसके साथ संयोग क्यों है या नहीं? जब सभी की आत्मा सभी जगह है तो सभी आत्माओं का उस जहां भी रहे मन बुद्धि, किसी की भी मन बुद्धि रहेगी वहां सभी की आत्मा भी रहेगी, वहां सभी की आत्मा का साथ संयोग भी मानना पड़ेगा। तो एक आदमी की अपने कर्म के कारण से, एक बुद्धि का या मन की अपने कुकर्म सुकर्म आदमी के कारण से जो सुख दुख का भोग कर रहा है, उसका उस मन का साथ आप सभी आत्माओं का संबंधित हो जाएगा तो सभी को उसका सुख दुख अनुभव होने लगेगा। तो सांख्य उनमें आया कि अपने में आ रहा है, तो फिर इसलिए बहुत मानने में आपत्ति नहीं हमें, लेकिन सभी को व्यापक मानने में आपत्ति। हमारे यहां से व्यापक नहीं है। जितनी लंबी चौड़ी उपाधि उससे प्रतिबिंब कितने में पड़ रहेगा, उतने में ही है। वो छोटे छोटे जीवात्मा है ना, उपाधि की जीवात्मा अनंत है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे जीव व्यापक नहीं है। उपाधि की जो बात हो रही है, अविद्याकृत जो जीवत आभास है वो, और अविद्या उपाधि को छोड़ करके जो जीव की बात करेंगे वो तो ब्रह्म ही है, वो एक ही है, फिर अनेक नहीं है, वो सर्वव्यापक है, वो एक है। जहां हम उपाधि रहित जीव के स्वरूप को लेकर विचार करते हैं वहां हम कहेंगे जीव एक है, सर्वव्यापक है, ऐसे हम कहेंगे। और ये उपाधि विशिष्ट को लेकर के आभासात्मक जीव को जब लेते हैं वहां पर हम कहेंगे वो अनेक है, वो परिच्छिन्न है, अंश ही वह अंश है। ये अंतर है वेदांत में। और उनके यहां वो बात ना होने से सांख्य दोष उनके पद पर सर पर आ रहा है।
का भी संबंध बना ही रह सकता है, ये भी लोट दिया जा सकता है। अब वो तो थोड़ा मन के अंदर थोड़ा स्वतंत्रता दे देंगे ना, इसलिए स्वतंत्र मानते हो प्रधान को। आत्मा का भले संबंध रहे, जैसे मान लीजिए सामने वस्तु और आप यहाँ हैं, है ना, आपका संबंध उसके साथ हो सकता है, आंख बंद कर ले तो अब उसके संबंध नहीं, आप भले ही हैं, आपके साथ छुआ भी है, संबंधित भी है ना, आप देखना नहीं चाह रहे। तो इंद्रियों में प्रकृति में स्वतंत्र मानने से क्या हो गया, वो इंद्रियों में स्वतंत्र आ गया, वो मन नहीं चाहेगा। सर्वव्यापक आत्मा का मन के साथ संयोग है, लेकिन मन अपने आप को बंद कर लिया, संयुक्त रहने दो, क्या दिक्कत है ना, वो मन अपने आप को ब्रेक लगा दिया ना, अब भोग नहीं देगा, वो स्वतंत्रता मन में मान रहे हैं वो। जब जब संयोग होता है तब तब हाँ, जब होगा तब ना। हाँ, तो संबंध सदा है। नहीं नहीं नहीं, संयोग में वो इसकी विशेषता है। भोगार्थ संयोग है कि सामान्य संयोग है? संयोग विशेष और संयोग सामान्य दोनों में अंतर है। संयोग में अंतर माननी पड़ेगी कि जहां भी रहेगा सर्वत्र संयोग तो रहेगा ही, इसे संयोग सामान्य और भोगार्थ संयोग विशेष ये मानना पड़ता है। ये कल्पना करके व्यवस्था देना चाहते, लेकिन वो बनती नहीं, यद्यपि वो तो अब कल्पना उनकी व्यवस्था है। वह कहते स्यादेता प्रधान पर पूर्व पक्षी कहता है, जब सांख्य यह बात सुन करके महाराज हमारे यहाँ प्रधान में स्वतंत्रता है, प्रधान प्रवृत्ति है, पुरुष कैवल्यार्थत्वात् व्यवस्था भविष्यति। प्रधान की प्रवृत्ति ही पुरुष कैवल्य और भोग और अपवर्ग के लिए ही है, इसलिए हमारी व्यवस्था बन जाएगी। अन्यथा ही स्वविभूति क्या परार्थ प्रधान प्रवृत्ति, नहीं तो ये होगा प्रकृति अपनी विभूति को दिखाने के लिए केवल जो है नाच रही है, ये माननी पड़ेगी। इसलिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि पुरुष को जो अपने सामर्थ्य अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए प्रकृति नाच रही है, सारा जो खेल रचा हुआ है संसार का, ऐसा तो होगा नहीं। उसका कोई प्रयोजन होगा। प्रयोजन यही है कि भाई पुरुष को भोग या मोक्ष देने के लिए, वो ही हेतु बन गया, उसी हेतु के आधार पर सारी व्यवस्था बन जाएगी। इति चेत तथा च निर्मोक्ष प्रसिद्ध, यदि वो अपनी विभूति ज्ञापन करती रहेगी तो सदा करती ही रह जाएगी, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। इसलिए अपनी विभूति का ख्यापन करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्ति उसकी नहीं है, केवल वो पुरुष को भोग अपवर्ग देने के लिए ही प्रधान की प्रवृत्ति हो रखा है। अतएव जो उस प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी जिस दिन मोक्ष देना होगा। नहीं तत्सारम, ये व्यवस्था भी आप जो दे रहे हो, ये तो कोई ठोस बात नहीं बनता है। क्यों? नहीं अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था शिक्षा विज्ञातम, आप जो चाह रहे हैं उसकी सिद्धि के अनुकूल व्यवस्था आप देना चाहें, ऐसा नहीं होता। व्यवस्था के अनुसार आपको काम करना है, ये नहीं कि आपकी अपनी इच्छा के मुताबिक व्यवस्था हो जाए, ऐसा उल्टा नहीं चलता है ना। आप पानी से पकाना चाहो, ऐसे थोड़े पकेगा, अरे आग से ही पकेगा, वो प्रकृति का नियम है। तुम क्या कर लोगे इस व्यवस्था में? किसी भी व्यवस्था में लोग जो समझते हमारी अपनी स्वतंत्रता है, वास्तव में कोई स्वतंत्रता नहीं। विवेक करके विचार करके देखेंगे, पता लगता है आप कहीं ना कहीं किसी न किसी अधीन होकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रकृति अधीन है सभी व्यक्ति। आप कोई चीज कहीं रखते हैं, आप सोचते हैं मैं यहां रख दिया तो मेरी मर्जी से मैंने रखा है। नहीं, आपकी मर्जी से आप नहीं रखे हैं। आपकी मर्जी से वहां रखते हैं तो फिर कभी वहां समस्या नहीं आनी चाहिए। जिन समस्या आती है आप बदल देते हैं। इसे आपकी अपनी मर्जी से व्यवस्था नहीं थी, किसी मजबूरी में आपने रख दिया था, लेकिन उस मजबूरी को आप स्वतंत्रता मान रहे हैं, आपकी अपनी मूर्खता है या नहीं? कहीं भी किसी भी वस्तु के बारे में यही स्थिति होता है। आप कमरे के दरवाजा पूर्व की ओर बनाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्यों? वास्तुशास्त्र ने कहा है वो ऐसे करने से ज्यादा माल पानी आता है, अच्छा होता है, सुख शांति रहता है। आप हो गए ना उसके अधीन होकर बोल रहे हैं कि आपकी स्वतंत्रता है, वहां अधीन होकर बोल रहे हैं। हर जीवन की हर चीज में ऐसे ही है। मिट्टी को लेकर के भात बनाइए, स्वतंत्रता है तो आपकी दम है, करो। नहीं, चावल को हिलाना पड़ता है भात बनाने, क्यों? इसलिए उपादान अध्यक्ष प्रवृत्ति का प्रत्यय मूल कारण माना गया है। प्रवृत्ति के प्रति कारण क्या क्या मानते हैं, याद है? प्रवृत्ति के कारण कौन कौन है?
हाँ, इष्ट शांत का ज्ञान, चिकीर्षा का ज्ञान, बलवदन अनुमतित्व ज्ञान और उपादान कारण का ज्ञान, ये 4 चीज का ज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। सबसे पहले होना चाहिए हमारा कृत्य साध्य ही है, मैं इसको बना सकता हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं इसको चाहता हूं, इच्छा पहले आती है। चिकीर्षा पहले, मैं करना चाहता हूं। यदि तुम करना चाहते हो तो क्या तेरी बस की बात है या नहीं, ये दूसरे नंबर में, इसलिए कृत्य साध्यता नहीं। इदम मत कृत्य साध्यम हो गया, इदम मत चिकीर्षितम तच्च मत कृत्य साध्यम एवं तद बलवत अनिष्ट अनुबंधिश्च, बलवत अनिष्ट का कारण भी वो नहीं है, मृत्यु आदि का कारण नहीं बन रहा है वो, ये भी निश्चय है आपको। तब उस कार्य के संबंधी सकल कारणों को, उपादान कारणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके तब प्रवृत्त होता है। चिकीर्षा, कृति साध्यता, बलवद अनिष्ट अनुबंधिता, उपादान कारण अध्यक्ष, ये 4 निमित्त के आधार पर की प्रवृत्ति होती है। अब स्वतंत्रता कहाँ है? इसे कहने के लिए आदमी अपने आप को मैं स्वतंत्र हूं, मेरा देश स्वतंत्र हो गया, मैं ये वो है, सब नाचते, झूठा है सब। इसलिए यहां पर भी कहते हैं कि यह जो व्यवस्था आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था नहीं शक्य विज्ञातुम, अभिलषित की सिद्ध्यधीन होकर के व्यवस्था करना बिल्कुल संभव नहीं है। किंतु हर काम युक्ति से मुक्ति होती है। उपपत्त्या तो कयाचित व्यवस्था उच्चेता, किसी न किसी युक्ति, नीति या अनुमान आदि उपपत्ति के द्वारा ही आपको व्यवस्था बतानी पड़ेगी। असत्याम पुनरुपपत्तौ कामम माबुद विलेशितम पुरुष कैवल्यम। और यदि कोई उपपत्ति आपके पास नहीं है, आपका विलक्षित पुरुष का कैवल्य भले ही ना हो, लेकिन उपपत्ति के बिना आप करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। कि जो भी व्यवस्था दे रहे हैं वह व्यवस्था से पुरुष का कैवल्य होगा, इसमें क्या गारंटी है, क्या निश्चय? पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा मेरी जो व्यवस्था है वो अमुक युक्तियों के आधार पर, अमुक उपपत्ति, अमुक अनुमान या अमुक प्रत्यक्ष या अमुक श्रुति शास्त्र के आधार पर किसी न किसी उपपत्ति देनी पड़ेगी। उस उपपत्ति में प्रामाणिकता होने के कारण से आपकी व्यवस्था प्रामाणिक मानी जाती है और उस व्यवस्था के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति को स्वीकार किया जा सकता है। अप्रामाणिक प्रामाणिकता का नाम उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब क्या? प्रामाणिकता को लाना। व्यवस्था में प्रामाणिकता को लाने के लिए उपपत्ति देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं असत्याम पुनरुपपत्तौ। यदि आपके पास कोई उपपत्ति नहीं है तो माभूत अभिलषितम पुरुष कैवल्यम, आपकी इच्छा के मुताबिक पुरुष की कैवल्य जो अभिलषित था वह भले ही संसार में न होवे। प्राप्त होती तो व्यवस्था हेतु भावाद व्यतिकर, बल्कि उल्टा आप ऐसे मनमानी व्यवस्था लेकर चलोगे तो व्यवस्था का कोई हेतु, कोई आधार, कोई प्रमाण का अभाव होने से उल्टा आप पर ही सांकर दोष मर जाता है। प्राप्नोति तो व्यतिकर, क्यों? व्यवस्था हेतु भाव, कि व्यवस्था का कोई उपपत्ति, कोई युक्ति, कोई कारण, कोई शास्त्र, कोई सिद्धांत के अभाव होने के कारण से आप ही के मत में सांकर दोष आ जाता है। केवल सांख्य के बात नहीं, कारणादानम अपि यदा एकेन आत्मना मनः संयुज्यते तदा आत्मांतरेरपि नांतरिक संयोग स्यात् सन्निधान आदि अविशेषात्। वही हेतु, क्योंकि सर्वव्यापक जब सभी आत्माएं हैं, एक आत्मा का जब मन के साथ संयोग होता है उस समय अन्य आत्माओं का भी उस मन के साथ संयोग माननी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी आत्माएं व्यापक है, सभी के सभी उस जगह पर भी विद्यमान है। इसलिए कहते यथा एकेन आत्मना मनः संयुज्यते तदा, उस समय क्या होता है? आत्मांतरैरपि, अन्य आत्माओं के साथ में भी नांतरिक संयोग, संयोग को आप बात नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। क्यों? सन्निधान आदि अविशेषात। सन्निधान आदि जितनी भी आपकी हेतु है वह सर्वसामान्य सकल आत्माओं के साथ है।
ततश्च हित विशेषात फला विशेष, इसीलिए एक ही हेतु आपका था संयोग, वह सभी के साथ हो गया है। अतः सारे आत्माओं को एक मन के साथ संयोग से होने वाला कर्म से सभी आत्माओं को कर्म भोग करना पड़ जाएगा। कर्म फल भी कर्म भी सारा का संबंध सभी के साथ होने लग जाएगा। तो सांकर्य आपके मत में ही हुआ। इति एकस्य आत्मन सुख दुख योगे सर्वात्मनाम अपि समानम सुख दुखित्वं प्रसज्येत। इसलिए एक आत्मा का सुख दुख का योग हो जाए, सकल आत्माओं को सुख दुख का योग होना, यह दोष आपके मत में ही स्थित हो गया। पूर्व पक्षी कहता है महाराज हमारे एक और चिड़िया है जो नियमन करता है, सारी व्यवस्था करता है। क्या है? उसका नाम है अदृष्ट। पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। कहते ये क्या करेगा बेचारा है? ये कहाँ है बताओ? ये भी आत्मा का ही तो गुण है। मन में ही रहेगा, सांख्य मन बुद्धि में ही रहेगा, और यहाँ आत्मा में रहेगा। और वे कहां से आया? मन संयोग के बाद ही आया ना, पहले आया? मन संयोग के बाद है कि मन संयोग से पहले है? वो यदि मन संयोग का पहले होता तो वो प्रवर्तक बन जाता। इन मन संयोग के बिना वो है, ये भी आपको यहां मत में नहीं, क्योंकि जड़ आत्मा था। जो चेतन मान रहा है वो आत्मा में मानता ही नहीं धर्माधर्म को, वो तो निर्गुण निष्क्रिय मान लिया उसको है। और विचित्रता एक बड़ी उनकी व्यवस्था में सारी विचित्रता साफ दिखता है। जो चेतन मान रहा है वो कहता है धर्माधर्म सब मन बुद्धि में है, और जड़ मान रहा है आत्मा को, उसे कहता है वो आत्मा में सारे गुण भी रह रहा है, बोलता है। और मन बुद्धि में है ही नहीं धर्माधर्म वगैरह। यदि मन बुद्धि में धर्माधर्म मान लेगा नहीं आगना, कुछ हद तक उसकी व्यवस्था बन सकती है। मन में रहेगा धर्माधर्म, जिसके मन में जो धर्माधर्म वो उसके मन को प्रवृत्त करा देगा संयोग करने। इन संयोग रूपी समस्या तो दूर नहीं होगी कि एक आत्मा सभी आत्माओं के साथ संयोग होगा, वो समस्या को तो हल नहीं कर पाएगा तब भी वो। लेकिन मन संयोग के लिए कारण सिद्ध हो जाएगा। मन जब चाहे तब संयोग करे ना करें, क्योंकि मन के अंदर धर्माधर्म रहेगा, तो ऐसा मानता नहीं है। इसलिए यहां समस्या वो कहता है व्यवस्था हमारा अदृष्ट के आधार पर हो जाएगा, सिद्धांत उसका खंडन करेगा, नहीं हो सकता। स्यादेत अदृष्ट निमित्तो नियमो भविष्यति इति चेत नैत्याह। पूर्व पक्ष से ठीक है, ये आरोप हमारे पर सांकर दोष आ जाएगा, क्योंकि हमारे अनेक आत्मा और सभी के से व्यापक है। लेकिन अदृष्ट रूपी निमित्त हमारे पास है, वो सारी व्यवस्था दे देगा। चेत नैत्याह, ये भी नहीं हो सकता। अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट के नियम न होने से कर्मफल का सांकर दोष वैसे के वैसे रहेगा। कैसे? कहते देखो, अदृष्ट नियमात बहुषु आत्मसु आकाश सर्वगतेषु प्रतिशरीरम बाह्याभ्यंतर विशेषेण सन्निहितेषु मनोवाक्कायर धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्ज्यते। कहते आकाश के समान, आकाशवत सर्वगत जो सभी आत्माएं हैं, बहुषु आत्मसु, सभी के सभी आत्मा व्यापक हैं, आकाश के समान सर्वगतेषु बहुषु आत्मसु प्रति शरीरम बाह्याभ्यंतर विशेषेण संहितेषु, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक मन, प्रत्येक बुद्धि के साथ बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होता हुआ आत्मा का समान रूपेण संबंध है। प्रत्येक बुद्धि के साथ, प्रत्येक मन के साथ सारी आत्माओं का समान रूपेण संबंध है या नहीं? सन्निहितेषु मनोवाक्कायर, ऐसे सन्निहित आत्माओं में मन वाक काय के द्वारा धर्माधर्म रूपा अदृष्ट को उपार्जन किया जाता है। सांख्यानाम तावत तद अनात्म समवायी, बस इतना ही अंतर है। सांख्यों के मत में वह अदृष्ट अनात्मा में समय समस्या रहता है, अर्ध बुद्धि में रहे। प्रधानवर्ती कहाँ है वो? प्रधान में विद्यमान है। प्रधान साधारण्यात न प्रत्यात सुख दुख भोग से नियामक उपपद्यते, लेकिन वह जो प्रधान भी है सकल आत्माओं के लिए समान है। चक्कर तो ये है ना, बुद्धि भले प्रधान का कार्य अलग अलग हो जाए, लेकिन बुद्धि भी जिसमें रह रही है वह प्रधान सभी आत्माओं के लिए एक है कि अनेक है? एक है। तो सभी का जो अदृष्ट उसी प्रधान में रह गया, और वह प्रधान एक है, सबके साथ समान रूप से संबंध कर रहा है। इसे किसी का कर्म का फल किसी को भी दे देगी, किसी का भोग किसी को हो जाएगा। कोई कर्म कुछ कर रहा है, उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा व्यवस्था।
इसलिए प्रधान साधारण्य और प्रधान सभी के साथ सर्वसामान्य होने के नाते न प्रत्यात्म सुख दुख भोग से नियामक उपदिते, प्रत्येक आत्मा को उसी के कर्मानुसार सुख दुख का भोग देगा, ये व्यवस्था नहीं दे पाओगे आप। काणादानाम अपी, काणादों का भी यही हाल है। यद्यपि उनके कहना है मन में है, पूर्वत साधारण आत्मन संयोगे न, लेकिन भले मन में रहेगा, लेकिन जो मन जिसमें अदृष्ट मान लीजिए वह मन आत्मा के साथ संयोग करेगा, और सभी आत्मा है, सर्वत्र है, सभी आत्मा का अपना धर्म है अधर्म है? उसके मन जैसे एक के संयोग हो जाए तो सभी आत्मा संयोग होने से सभी आत्मा विद्यमान सकल धर्मों का धर्मों के साथ संबंध हो जाएगा उसका, और वो मन क्या करेगा, सभी आत्मा विद्यमान सकल धर्माधर्मों का भोग करने लग जाएगा। उसके अनुसार सभी आत्माओं के मुताबिक उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रत्येक मन में होगा, ये समस्या होगी। और काणादानम अपनी पूर्व साधारण आत्मन संयोगे न, उनका आत्मन संयोग क्या है, सर्वसाधारण सभी के साथ है। इसे निर्वर्तित अदृष्ट अस्यैव आत्मन इदम अदृष्टमिति नियमे हेतुभावात्, इसीलिए जो सिद्ध उत्पन्न कर उपार्जित जो अदृष्ट है वह अदृष्ट अमुक आत्मा का ही यह अदृष्ट है, यह अदृष्ट अमुक आत्मा का नहीं है। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा, ऐसा कौन कर सकता, कोई साधन आपका पास नहीं है। हेतुभावात्, कोई हेतु कोई नियामक से जो आपके पास न होने से एष एव दोष, वही सांकर दोष आप पर ही रह गया। स्यादेत, पूर्व पक्षी कहता है ये भी ठीक कहते हो आप, लेकिन अहम इदम फलम प्राप्नुवानी इदम परिहराणी इत्थम प्रयतानी इत्थं करवाणी इत्येवं विधा अभिसंध्याद्य प्रत्यात्मं प्रवर्तमाना अदृष्ट से आत्मनांच स्वस्वामी भाव नियंस्यन्ति, कहता है वो अदृष्ट स्वयं नियमन कर देगा आत्माओं का। कौन सी आत्मा कौन से कर्म प्रवृत्त होगा और कौन सी आत्मा किस कर्म का फल भोग करेगा, कौन किसका नहीं करेगा, ये सब आत्मा विद्यमान अदृष्ट स्वयं ही कर डालेगा सारा। ये कैसे सिद्ध हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है ना। देखो आप में और हम में सब में अंतर है या नहीं, परस्पर एक दूसरे का अनुभव क्या है। एक कह रहा है मैं अमुक फल को अब प्राप्त करूंगा, ये अंतर दिख रहा है ना। ये चार बातें प्रत्येक में अलग अलग दिखाई दे रहा है। इदम फलम प्राप्नुवानी इदम परिहराणि कष्टम दुखम, और इत्थम प्रयतानी, यह प्रयत्न मैं करूंगा अमुक काम के लिए और इस प्रकार से मैं इस कार्य को करूंगा, इत्थं करवाणी इत्येवं विधा अभिसंध्याय, इस प्रकार का जो मन में विद्यमान होने वाले संकल्प हैं वो सभी के अंदर अलग 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 होता है। प्रत्यात्मन प्रवर्तमान, प्रत्येक आत्मा को एदारस अभिसंधियां भिन्न भिन्न होने के नाते वही प्रवृत्त कराते हुए करते क्या है, अदृष्ट से आत्मनांच, इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा, अदृष्ट और आत्मा का बीच में स्वस्वामी भाव रूप संबंध ही नियमन कर देता है, नियमन करता है। न इत्याह, ये भी मत कहो। इन अभिसंधियों के आधार पर आप कहना चाहते हैं, इन अभिसंधियों का कारण आत्मा विद्यमान मन संयोग से उत्पन्न होने वाले धर्म में ही कोई व्यवस्थापक नहीं बन रहा है। इन अनुभवों का आधार अलग ही चीज है, समझाते इसलिए अभिसंध्यादिशु चैवम, संकल्प आदि में भी अदृष्ट का नियामकत्व आप नहीं कह सकते, क्योंकि वह अदृष्ट की नियामकत्व एक आत्मा विद्यमान अदृष्ट जैसे एक मन के साथ संयोग करता है, एक आत्मा विद्यमान जो दृष्ट उस आत्मा को प्रेरणा दिया या उस आत्मा एक प्रयत्न हुआ, क्योंकि आत्मा में एक प्रयत्न हुआ, गुण है उनके यहाँ, प्रयत्न हुआ, वो प्रयत्न का संकल्प करते ही वह आत्मा अपना उस एक मन से संबंध कर देता है। ये ऐसा मान भी लेंगे आप, लेकिन जैसे मन के साथ संयोग हुआ एक आत्मा का, भले अन्य आत्माओं में विद्यमान अदृष्ट हो, नहीं कह रहा है, हाँ, उनके अपने अपने अलग अलग मन से संयोग करो करके भले ना कहें, प्रयत्न करने के लिए ना कहें, लेकिन व्यापक होने के नाते उन आत्माओं के साथ मन का संयोग, जिस मन का संयोग हो चुके एक आत्मा के साथ, उस मन का अन्य आत्माओं के साथ संबंध का वारक कौन होगा, क्योंकि व्यापक है। भले उनकी आत्मा अपने अदृष्ट को लेकर प्रवृत्त नहीं करा रहे प्रयत्न करके, लेकिन सर्वव्यापक होने के नाते
एक आत्मा के साथ जैसे एक मन का संयोग होता है, अन्य आत्माओं के साथ उस मन का संयोग मानना ही पड़ेगा, उसको आप काट नहीं सकते। और जहां संयोग हुआ तो वहां भी भोग होगा, लेकिन वहां का अदृष्ट भोग नहीं दे रहा है तो कौन देगा? इसी का अदृष्ट के कारण से उसको भी भोग मिलने लगेगा। तो सांकर आपके मत में आया। इसलिए कहते हैं अभिसंध्यादि नाम अपनी साधारण आत्मन संयोग है ना। अभिसंधि का भी जो प्रकाशन हुआ, अभिव्यक्ति हुई है, आपका अनुभव में जो आया हुआ है, वो किस आधार पर आया? आत्मन संयोग के आधार पर आया। और वह आत्मन संयोग है ना साधारण है ना, वो सर्वसाधारण, सकल आत्माओं के एक आत्मा का संयोग होने से सकल आत्माओं के साथ उस मन के संयोग साधारण होने के नाते सर्वात्म सन्निधौ, सकल आत्माओं की सन्निधि होने के कारण क्रियमाणानाम नियम हेतु उत्पत्ति है। साधारण क्रियमाणानाम अभिसंध्यादि नाम, क्रियमाणानाम उसके साथ जोड़ दो, क्रियमाण जो अभिसंध्यादियों के अंदर भी नियामक हेतु का न होने से नियम हेतु अनुपत्ति है, उक्त दोषानुषंग एवं। इसलिए उक्त जो सांकर्य दोष है वो आपके मध्य तब स्थिर रहेगा ही। इतना ही नहीं, प्रदेशादिति चेतना अंतर्भावात, वो कहता है भाई तत्त देशावचन करो कि मन अनुपरिमाण वाला है। एक देश में जो मन है उस देश में दूसरा मन तो नहीं है, भले आत्मा है दूसरा मन नहीं। इसलिए यद्देशावच्छिन्न, मन का आत्मा के साथ संयोग हुआ, एक मन का आत्मा के साथ संयोग हुआ, तद्देशावच्छेदेन दूसरे मन वहां नहीं है, इसलिए दूसरी आत्मा के साथ दूसरे मन का संबंध इस मन संयोग के कारण से नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे वहां उस देश में भी दूसरी आत्मा है या नहीं है ना, सर्वव्यापक होने से भले दूसरे मन का दूसरी आत्मा के साथ दूसरे देश में मन संयोग, ये जो मन संयोग है वो दूसरे देश में विद्यमान मन का आत्मा के संयोग के प्रति कारण भले ही ना हो, लेकिन इस देश में भी दूसरे आत्मा होने के नाते यह देशावच्छिन्न जो मन का एक आत्मा के संयोग जैसे मानते हो, उसी देश में विद्यमान अन्य आत्माओं के साथ में भी उस मन का संयोग मानना ही पड़ेगा। इसे देश आदि उपाधियों के आधार पर भी व्यवस्था दे नहीं सकते। इसके तहत प्रदेशायति चेतनो अंतर्भावात, प्रदेशात आत्माओं के विभू होने पर भी शरीरावच्छिन्न, यहाँ शरीर रूपया लेने देश को शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश में मनुष्य योग होता है, ऐसे व्यवस्था में दे दूंगा, उसी आत्म प्रदेश में संकल्प आदि प्रकट होंगे। कहते ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जिस शरीर देशावच्छेदन आप एक आत्मा का मन के साथ संयोग मान रहे हो, उसी शरीर देशावच्छेदन सारी आत्माओं का भी विद्यमानता है, अतः उनके साथ मन संयोग माननी पड़ेगी। अथोच्चेत अंतर्भाव माने उसी शरीरावच्छिन्न देश में सारी आत्मा भी अंतर्भूत है, व्यापक होने के ना तो भी वहां पर रहेंगे। अथोच्चेत विभूत्यपि आत्मन शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोग शरीरावच्छिन्न एवं आत्म प्रदेश भविष्यति। भले आत्माएं समस्त आत्माएं विभू हैं, फिर भी शरीर में प्रतिष्ठा के द्वारा मन के साथ उनका संयोग होकर शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही आत्म प्रदेश में ही ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष आदि होंगे। अतः प्रदेश कृता व्यवस्था अभिसंध्यादि नाम अदृष्ट से सुख दुख योश्च भविष्यति। इसलिए प्रदेशकृत जो व्यवस्था अभिसंध्यादियों का अदृष्ट के माध्यम से सुख दुख के भोग आदियों में भी संभव है। तदपि नोपपद्यते, ऐसी आपकी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकता। कस्मात अंतर्भावात कर दिया। अंतर्भावात का मतलब विभुत्व विशेषाधि सर्व एव आत्मना सर्वशरीरेषु अंतर्भवन्ते। विभुत्व रूपा सर्वसाधारण सभी में आपने मान रखा है, इसे सारी आत्माएं सभी शरीरों में रहेंगे। इसलिए एक शरीरावच्छेदन एक आत्मा का बात कहां से आएगा? ये आत्मा जीवात्माओं को विभू मान करके सारा गड़बड़ उन्होंने कर रखा है। विभू ना मानते अपने जैसे फिर उपाधि के कारण से वो परिचिन हो जाता, फिर सारा लफड़ा खत्म है। उस परिचिन्न उपाधि से परिचिन्न आत्मा का उसके अपने उपाधि में ही प्रकट होगा, वहां दूसरी आत्मा तो है ही नहीं। वो तो दूसरी उपाधि अवचिन्न दूसरी उपाधि में रहेगा, वो यहां नहीं रहेगा ना।
तत्त उपाध्य चिन्ह देश में ही मिलेंगे, अन्य देश में वो चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि वह हम विभू नहीं मानते। यानी उसका विभू मानने के कारण से क्या हो रहा है, विभुत्व विशेषाधि सर्वैव आत्मा, सर्वैव आत्मा, सारी के सारी आत्माएं सकल शरीरों में विद्यमान होने से एक शरीरस्थ आत्मा का मन से होने पर उस शरीरस्थ अन्य आत्माओं का भी संबंध मानना ही पड़ेगा।